वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 13 एक तिनका कविता को पढ़ेंगे। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कवि जो हैं उन्होंने इस कविता के माध्यम से घमंड ना करने की समाज को शिक्षा दी है। और कवि कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि छोटी से छोटी वस्तु भी बड़े से बड़े घमंड को तोड़कर चूर चूर कर देती है। कवि ऐसी ही एक घटना का जिक्र अपनी कविता के माध्यम से कर रहा है। वह क्या बता रहा है कि एक बार वह घमंड में भरा हुआ अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था और एकाएक कोई तिनका उसकी आंख में आकर पड़ जाता है और उसकी आंख जो है वो लाल हो जाती है और बहुत अधिक दर्द होने लगती है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कपड़े का एक मुठ बनाकर उसकी आंख से पड़े हुए तिनके को निकालने की कोशिश करते हैं और ज़रा सा तिनका ही उसके घमंड को एकदम चूर चूर कर देता है। और चलिए अब इस कविता के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब इसकी पहली पंक्तियाँ देखिए। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बता रहा है कि एक दिन वो घमंड से भरा हुआ, ऐंठा का मतलब किसको बोलते हैं? अकड़ा हुआ। घमंड मतलब अकड़ के खड़ा हुआ था वो। घमंड तो आपको मालूम ही है, प्राउड, और ऐंठा का मतलब होता है अकड़ कर। एक बार घमंड से भरा हुआ वह अकड़ कर अपने छत की मुंडेर पर, मुंडेर का मतलब होता है छत के किनारे पर वह खड़ा हुआ था। कवि कह रहा है अपने बारे में। अचानक दूर से उड़ता हुआ, और एकदम क्या हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और उसकी आंख में आकर गिर गया, उसकी आंख में आकर पड़ गया। तो यहाँ पे कवि ने बताया है कि किस तरह से वो घमंड से भरा हुआ था और अपने छत के किनारे पे खड़ा था और एक तिनका जो है वो आकर उसकी आंख में पड़ जाता है। और पल भर में वो जरा सा निर्जीव वस्तु जो होती है, वो जो तिनका जरा सी निर्जीव वस्तु ही उसके घमंड को वो चूर चूर कर देती है। उसके बाद अगली पंक्तियाँ देखिए। अगली पंक्तियाँ हैं, मैं झिझक उठा, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मुंड देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो मैं झिझक उठा मतलब जो मैं इतना ज़्यादा घमंड कर रहा था अपने ऊपर, तो वो जरा से तिनके के गिरने से ही मैं एकदम से झिझक गया। ठीक है, मुझे संकोच हो गया, झिझक उठा मैं, और बहुत ज़्यादा मैं बेचैन हो गया। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, और उसके तिनके के गिरने से क्या हुआ कि मेरी जो आंख थी वो एकदम से लाल हो गई और वो दर्द होने लगी, बहुत अधिक दुखने लगी। और लोग क्या करने लगे, जो आसपास के लोग खड़े थे उन्होंने क्या किया, कपड़े का मुंड किसको बोलते हैं बेटा? ठीक है, मुठ किसको बोलते हैं? कपड़े को मोड़कर छोटा सा एक गोलाकार बना लेते हैं ना। जब जैसे आपकी आंख में कभी क्या होता है, कुछ गिर जाता है तो आप क्या करते हो, कपड़े का ऐसे फूंक मार के उसको सेक देते हो ना। तो इसी तरह से जो आसपास के लोग जो थे, जब उन्होंने देखा कि उसकी आंख में तिनका गिर गया और वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी, तो उन्होंने मुठ का मतलब होता है कपड़े को मोड़कर मोटा और गोलाकार बना लेना। ठीक है, और उसके आंख में उसको मतलब उसका कॉर्नर सा बना के वो उसकी आंख में से तिनके को निकालने लगे। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। अब यहाँ पे ऐंठ किसको बोला? वही सेम अकड़ को ही। ठीक है, दबे पाँव भागना का मतलब होता है चुपके से निकल जाना। तो जैसे ही मतलब लोग जो थे आसपास के आए और उन्होंने कपड़े का मुठ बना दिया और उसके आंख से वो तिनके को निकालने लगे, तो ऐंठ जो थी ना, उसकी जो अकड़ थी ना, वो बेचारी दबे पाँव चुपके से ख़त्म हो गई, गायब हो गई, और उसका घमंड जो था वो हवा में उड़ गया, उसका घमंड जो था वो हवा में उड़ गया। उसके बाद अगला तीसरा पंक्तियों को देखिए। तीसरी गावे की पंक्तियां हैं, जब किसी डब से निकल तिनका गया, जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, ऐंठता तू इतना रहा, किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि जब बहुत सारे, डब का मतलब होता है बहुत सारे उपाय, जब बहुत सारे उपाय करने पर तिनका जो था निकल गया,
तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। तब मेरी जो समझ थी, जो मेरी बुद्धि थी, उसने मुझे ताने दिए, उसने मुझे ताना दिया कि तू इतना ऐंठा क्यों रहा, तू अपने इसलिए इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा था। ऐंठा तू किस लिए इतना रहा, मतलब कि तू इतनी ज़्यादा ऐंठ क्यों दिखा रहा था। मतलब उसकी जो समझ होती है, उसकी जो बुद्धि होती है, वो उसके ऊपर ही व्यंग करती है। जब वो कपड़े की नोक से उसकी आँख से पड़ा हुआ तिनका निकाल देते हैं ना लोग, तब कवि को थोड़ी सी राहत मिलती है और फिर वह सोच में पड़ जाता है कि उसकी बुद्धि ही उस पर व्यंग करती है। क्या व्यंग करती है कि आखिर किस बात पर तू इतना अकड़ दिखा रहा था और इतनी अकड़ दिखा के तू अपनी छत पे खड़ा था। उसके घमंड को चूर करने, मतलब कि एक छोटी सी जो तिनका जो था ना, उसी ने ही तेरे सारे घमंड को दूर कर दिया। ऐसा तू किस लिए इतने रहा, मतलब तू इतनी अकड़ क्यों दिखाता रहा, और एक छोटा सा तिनका ही तेरी अकड़ को ख़त्म करने के लिए बहुत था। तो ये थी बेटा काव्य की पंक्तियाँ। यहाँ ये सीख दी गई है कि हमें किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को भी कम नहीं समझना चाहिए। कई बार वो छोटी सी वस्तु ही हमारे घमंड को दूर कर देती है। और दूसरी सीख ये है कि हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब इसके हम प्रश्न उत्तर देखते हैं कौन से हैं। देखिए आपके प्रश्न अभ्यास के क्या क्वेश्चन आंसर्स है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, नीचे कविता से है ये, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्यों में बदलिए। ठीक है, ये क्या है बेटा, इसमें आपको जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, तो इसको आपने सही रूप से कैसे लिखना है, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, तो इसको आप कैसे सही करोगे, लिखोगे लोग कपड़े की मुठ देने लगे। उसके बाद जो नीचे के वाक्य हैं ना, इनको भी आपको सही करके कैसे लिखना है। देखिए, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अब इसको आपने इसको किस तरीके से लिखना है, एक दिन जब मैं मुंडेर पर खड़ा था। इसका आप क्या लिखोगे, एक दिन जब मैं मुंडेर पर खड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट आपका है खा पे, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। इसको आप सामान्य वाक्य में कैसे बदलेंगे, मेरी आँख भी लाल होकर दुखने लगी। क्या लिखोगे, मेरी आँख भी लाल होकर दुखने लगी। उसके बाद तीसरा ग वाक्य है, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। इसको आप कैसे लिखोगे, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भगी। इसको लिखोगे, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भगी। उसके बाद घ वाक्य है, जब किसी डब से निकल गया तिनका गया, जब किसी डब से निकल तिनका गया। इसको आप सही सामान्य वाक्य में कैसे लिखोगे, सही तरीके से, किसी डब से जब तिनका निकल गया, किसी डब से जब तिनका निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे कि घमंड नहीं करने का संदेश हमें मिलता है। अब इसका उत्तर क्या है बेटा, देखिए इसका उत्तर देखिए क्या है, ये देखो मैंने आपको ये ना सॉल्व भी करके दे दिए हैं। एक कविता एक तिनका कविता में घमंड से भरे हुए कवि की आंखों में पड़ा एक तिनका उसे बेचैन कर देता है और उसका सारा का सारा घमंड जो होता है वो चूर चूर हो जाता है। किसी तरह से जो आसपास के लोग थे वो कपड़े की नोक से उसकी आंख में से पड़े हुए तिनके को निकालते हैं, तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का इतना घमंड था जो एक तिनके ने तोड़कर रख दिया। इस घटना से घमंड ना करने का हमें संदेश मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 3, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, यानी कि जब उसकी आँख में कवि की तिनका पड़ गया तो उसकी क्या दशा हुई थी। आँख में तिनका पड़ते ही घमंडी जो था अचकचा कर बेचैन हो गया, मतलब झिझक उठा, वो परेशान हो गया, व्याकुल हो गया, उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी और उसका सारा का सारा घमंड गायब हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया, तो इसका उत्तर देखिए क्या है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोग जो थे वो कपड़े की मुठ बनाकर आंख का तिनका निकालने लगे, अर्थात कपड़े की नोक से उन तिनका निकालने की कोशिश करने लगे, प्रयास करने लगे वो। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, उसके बाद आपका ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स थे बेटा। और
ये जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी बुक में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, वो आप अपने आप से करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सारे इनको नोटबुक में कर लेंगे, और एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप अपने आप से कर लेना, ठीक है। एक दिन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दिन का कविता में घमंडी को उसकी समझने चेतावनी दी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप इसको रहने ही देना, आप इतने ही क्वेश्चन आप इसको कर लेना कॉपी में, ठीक है। धन्यवाद।